हाय केवी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हम रहे या ना रहे के लिए। एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरी मॉम जो है वो सौभाग्यवती भव इतने चाव से देखती थी कि लिटरली उनके और डैड के बीच में लड़ाई होती थी रिमोट के लिए। बिकॉज उनको कौन ऐसा किससे मारता था? कोई मारता नहीं था किसे। बट वो आपकी वो नो उस वक्त आपका इम्पैक्ट था। एंड एक बार फिर आप नेगेटिव रोल में आ रहे हैं एंड मैं सेम इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वही इम्पैक्ट रहेगा। बट टेल मी लाइक हाउ हाउ वाज इट फॉर यू टू प्ले अ नेगेटिव रोल, जहाँ पर एक एक्टर के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि नेगेटिव रोल प्ले करने पर पता नहीं मेरे फैंस के दिमाग में क्या इमेज जाएगी। तो ये जब सौभाग्यवती भव शो आया था तब ये मेरा थॉट आया था मेरे दिमाग में कि यू नो बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा एंड माय फैन विल स्टार्ट हेटिंग मी। मेरे को काफ़ी टाइम लगा उसको एक्सेप्ट करने में, मुझे एटलीस्ट 3-4 दिन लगे टू जस्ट थिंक कि इसको कैसे किया जाए। करना तो है लेकिन कैसे किया जाए वेयर ऑडियंस को इतना भी डर ना लगे, हेट ना हो, और कुछ नहीं। तो बस यही थॉट था कि मैं कैसे भी करूं, बस इस कैरेक्टर को लोगों को मतलब पसंद आना चाहिए कि ये इंसान बुरा नहीं है, बुरी चीजें कर रहा है लेकिन इंसान बुरा नहीं है। तो उसको कैसे खेलना, फिर वही है, वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ही हुआ है काम। बट ऊपर वाले ने चाहा हो गया। तो नाउ ऑफ कोर्स उस बात को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। ओके, सो नाउ आई अंडरस्टैंड नुआंसेस क्या होते हैं, नाउ अंडरस्टैंड इमोशंस कैसे होते हैं, कैसे सब इमोशंस के साथ प्ले कर सकते हैं, उसके साथ कैसे दूसरे इमोशंस लेके आ सकते हैं, कैसे अपना पेन दिखा सकते हैं इन स्पाइट ऑफ आप कुछ गलत कर रहे हो। जैसे कि एक सीन था उसमें मैं कह रहा हूँ कि मैं तुझे मारना चाहता हूँ, तू मेरा फेवरेट, शो में हम रहने में तू मेरा फेवरेट है पूरे फैमिली में, बट आई कांट हेल्प इट, आई हैव टू किल यू बिकॉज मेरी माँ बुरा मान जाएगी। मतलब वो अपने दिमाग में ऐसा लेके बैठा है। हाँ। तो उसमें है एक थोड़ा पागलपन है उसमें, बट है रीजंस हैं उसके। बट देन जब आपने सौभाग्यवती भव किया था एंड यू हैड दैट थिंग इन माइंड, डिड यू रिसीव्ड एनी स्टफ लाइक कुछ नेगेटिविटी आपको आपके फैंस की तरफ से रिसीव हुई, या लोगों ने कहा कि आप इतने बुरे इंसान हैं? तब सोशल मीडिया नहीं था। ओके, ये 2012-13 की बात है, तब सोशल मीडिया आया ही नहीं था। फेसबुक आया था थोड़ा थोड़ा, बट लोगों को इतना मतलब घुसे हुए नहीं था। अब तो हर बात पे मुद्दा उठा देते हैं। तो अगर ऐसा सौभाग्यवती भव जैसा शो अगर आएगा तो हम श्योर बहुत हेटरेट मिलने वाली है। बट अगेन एज आई सेड, जैसे कि ये हम रहे ना रहे में जो शो है, इसमें है ही इज नेगेटिव, लेकिन इस रीजंस हैं इसके पीछे के वो ये कर रहा है बिकॉज ये सौतेला भाई है और इसकी माँ को बहुत परेशान किया गया था। सो इसके रीजंस हैं एंड दैट्स व्हाई ही इज डूइंग इट। सो एंड इनफैक्ट मैं देखता भी हूँ, मीम्स वगैरह देखता हूँ, तो लोग कहते हैं अगर नेगेटिव प्ले करना हो तो ऐसा ही प्ले किया जाए। मैं क्या यार। वेल दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, जब आप कोई भी किरदार प्ले करते हैं। बट एज एन आर्टिस्ट हर एक्टर के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स या उसके करियर ग्राफ में अप्स एंड डाउन्स होते ही है। यू बीइंग फ्रॉम द बैकग्राउंड जहाँ आपके डैड भी प्रोड्यूसर रहे हैं एंड एक्टर है, हैव यू एवर थॉट अबाउट एक्टिंग? आपने किया है ऑब्वियसली, बट हैव यू एवर थॉट कि एक्टिंग छोड़कर मैं कुछ और करूँ? एक्टिंग छोड़कर तो कभी कुछ और ना करो, एक्टिंग करता रहूं, बाकी सब कुछ और चलता रहे। बिकॉज एक्टिंग मतलब जब मैं सेट पे जाता हूँ या मैं थिएटर करता हूँ या स्टेज पे जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक घर से निकलकर मैं दूसरे घर में जा रहा हूँ। आई फील रियली कंफर्टेबल, मतलब ये दिस इज माई स्पेस और मुझे मेरी स्पेस कोई छीन नहीं सकता है। मुझे ऐसे मतलब फील होता है कि ये मेरा इलाका है, होता है ना, शेर बोलता है दिस टेरिटरी इज माइन। तो एक्टिंग स्पेस ये मेरी है, और मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। बाकी मैं सब कुछ करता रहूँगा, वो चले ना चले वो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये कभी नहीं छोड़ने वाला। आज जब आपको सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, हाउ मच कॉन्फिडेंस दैट गिव टू यू जब आप कुछ भी करने जाते हैं? आई थिंक ये मैं एक शेयर करना चाहूँगा टू ऑल दोज कंटेंट क्रिएटर्स एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कि बिकॉज वो मुझे लाइक करते हैं तो मुझे और मैं और करता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं करता हूँ
मेरे मन से आप लाइक करो नहीं करो, मुझे से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये नहीं था आई डोंट केयर एंड रिस्पेक्ट फॉर, आई लव यू गाइज, बट मैं वो स्ट्रेस नहीं ले सकता हूँ, अरे मेरे इतने कम व्यूज़ आए, अरे मेरे फॉलोअर्स बढ़ क्यों नहीं रहे, अरे इसमें मैं ना मेरे लाइक्स नहीं आ रहे, वो स्ट्रेस में लोग क्या सोचेंगे कि इसके इतना बड़ा स्टार है और इसके व्यूज़ नहीं आ रहे। आई डोंट केयर अ डैम ऑनेस्टली। मतलब रियल ये लोग मतलब पागल होते हैं इस चीज़ को लेकर। अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे तभी जाकर सोशल मीडिया आपको हेल्प करेगी, वरना आप डूब जाओगे इसमें, आप ख़त्म हो जाओगे। घंटा फ़र्क पड़ता है मुझे लोग क्या कहते हैं, बिकॉज आधी से ज़्यादा जो काम करने का जो एक होता है ना, वो क्या कहते हैं जज्बा, वो वैसे ही मर जाता है, बिकॉज उसी सोच में कह रहे लोग क्या कहेंगे। I don't care a F about what people think about my views, my likes, my followers. ये followers और ये जो भी हैं, that did not make me who I am today. Okay? तो जो influencers भी बने, जो आपको बनाए, ये content creation influencing is great. But इसके अलावा what are you doing in content creation? आप डांस कर रहे हो, एक स्किल है। आप एक्ट कर रहे हो, एक स्किल है। आप सिंग कर रहे हो, इट्स अ स्किल है। अपने स्किल को डेवलप करो, दैट्स इम्पोर्टेंट। Right. Well, Tina Jai Bhanushali is also the part of the show. How is your bond अभी तक के जो थोड़ा बहुत कुछ हुआ? Last question. So Tina and Jay, man, I love these two. बहुत मस्ती करते हैं, स्पेशली जय हद से ज़्यादा मस्ती करता है। ध्यान ही नहीं देता है, मतलब सीन में हमें हंसाता है, वो हमारे सीन में नहीं भी रहेगा फिर भी बाहर से आएगा और कुछ उंगली करके चला जाएगा। इज दैट लॉट ऑफ फन एंड टीना इज लाइक अ लिटिल मम्मा है। सबकी मम्मा है वो घर सेट पर ना, सबके लिए खाना उसी के रूम में खाते हैं, सबके लिए कुछ मिठाइयाँ फरसान वगैरह सब कुछ, शी गेट्स एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी। इज लॉट ऑफ फन ऑन द सेट। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस के लिए जो अगर अभी तक के हम रहे या ना रहे नहीं देख रहे हैं उनके लिए? मैं तो कह रहा हूँ कि हम रहे ना रहे ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग शो, अ शो बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स, और ऑफ कोर्स उसको एक किरदार निभाने के लिए मैं हूँ, वैसा ही साइको, वैसा ही पागल, वैसा ही क्रेजी। सो डू वॉच इट। थैंक यू सो मच।